जय श्री हरि महाविष्णु जी की। मित्रों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपके मुख से सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, वह भी आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसे शयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों के राजा कुबेर रहते थे। यह भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए हेमा नामक माली से रोजाना पुष्प मंगवाते थे। वह हेमा माली अर्धरात्र को फूल लेने मानसरोवर जाता था। माली सुबह पुष्प लेकर कुबेर के पास आ जाता और उसे फूल दे देता था। एक दिन हेमा माली रात को फूल तो ले आया, लेकिन वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर में आराम के लिए रुक गया। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए फूल न पहुंचे तो राजा ने अपने सेवकों को गुस्सा कर पूछा कि आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं आए, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेमा माली को सभा में बुलाया जाए। हेमा माली को राजा कुबेर के सामने उनके सैनिकों ने प्रस्तुत किया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर हेमा माली को श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेमा माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। हेमा माली को पृथ्वी पर तमाम प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने राजा कुबेर से मिले अपने श्राप के बारे में मार्कंडेय ऋषि को बताया और प्रार्थना करते हुए हेमा माली ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति का कोई तरीका बताएं। हेमा माली की सारी विपदा को सुनते हुए मार्कंडेय ऋषि ने उसे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव तथा विधि विधान से करने के लिए कहा। महर्षि के वचन को सुनकर हेमा माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में हेमा माली आ गया और इसी व्रत के प्रभाव से पुनः वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। मित्रों, आइए योगिनी एकादशी की पूजा विधि को भी समझ लेते हैं। सर्वप्रथम दशमी की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। अगली सुबह एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, जिसके पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए कलश में जल भरकर रखा जाता है। पूजा घर को साफ करें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए पूजा में सामर्थ्य के अनुसार पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल, चंदन। ध्यान रहे मित्रों, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए दशमी को ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। इसके अलावा धूप, दीप आदि पूजा में शामिल करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके उपरांत भगवान विष्णु जी को पानी से स्नान कराएं। भगवान विष्णु जी को घी का दीपक लगाएं एवं अखंड लौ प्रज्वलित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 माला जाप करें। परिवार सहित योगिनी एकादशी कथा पढ़ें। कथा सुनते समय मन में प्रायश्चित और सेवा की भावना रखनी चाहिए। अंत में शंख, घंटी और मृदंग के साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती उतारें। दिन भर फलाहार लें, जल अधिक पिएं और शाम को तुलसी जी की भी आरती करें और तुलसी माता जी के पास भी दीपक रखें। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी शनिवार 21 जून को है। एकादशी तिथि 21 तारीख को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर समापन हो जाएगा। उदया तिथि के नियम से व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद तुलसी दल के साथ श्री हरि का प्रसाद लेकर करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।